जय माँ काली। तो आज की ये जानकारी पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी सच्चे हृदय के साथ अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। और प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, आपकी पूजा पाठ को ढोंग का नाम दे दिया जाता है। और इसके साथ ही आप जो भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति को भक्ति ना कहकर जादू टोना कह दिया जाता है। आपके ऊपर कई तरीके के सवाल उठते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके साथ भी इसी तरीके से हो रहा है, आपके आसपास के व्यक्ति या आपके अपने खुद के घर परिवार के सदस्य आपके साथ कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ से आपको रोकते हैं या आपकी पूजा पाठ पर इस तरीके के सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उनकी बातें सुनकर अपनी पूजा पाठ और भक्ति को वहीं पर रोक देना चाहिए या आपको अपनी पूजा पाठ भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब एक व्यक्ति पूजा पाठ करता है और वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने लगता है, तो ऐसे में कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस व्यक्ति को दोबारा से नीचे खींच कर लेकर आते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति पूजा पाठ ना करे। और ऐसा केवल पूजा पाठ या भक्ति में ही नहीं, ऐसा जीवन के हर एक राह में होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा है, वो उन्नति की ओर जाता है, तो ऐसे में भी उसको रोकने वाले, उसको दोबारा से नीचे गिराने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं। और वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि दूसरे होते हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नीचे गिराने वाले भी उसके अपने ही होते हैं, घर परिवार के सदस्य होते हैं या उसके जानने पहचानने वाले होते हैं। क्योंकि और किसी व्यक्ति को हमसे कोई मतलब नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम उन्नति की ओर जा रहे हैं या नहीं। लेकिन जो अपने होते हैं, इनको ज़्यादा हमसे ईर्ष्या होती है, जिस कारण ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त ना कर पाएँ। तो ऐसे में जब आप पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, और ख़ासकर जब आप माँ काली की भक्ति करते हैं, आप माँ काली की पूजा करते हैं, ऐसे में उन भक्तों पर या उन साधकों पर कई प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो माँ काली को माँ ना समझकर वो ये समझते हैं कि ये तो जादू टोने वाली देवी है या इस देवी की पूजा करने से घर में कष्ट आने लग जाते हैं। इस प्रकार की धारणाएं माँ काली को लेकर कई व्यक्तियों के मन में आज भी है। तो जब कोई व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है, साधना करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी शक की नज़रों से देखा जाता है और उस व्यक्ति की पूजा पाठ को सिर्फ जादू टोने का नाम दे दिया जाता है। और जब माँ काली प्रसन्न होकर अपने दूत, अपने गण, अपनी योगनियाएं, अपने सेवक सेविकाओं को उस व्यक्ति के पास भेजती है और वो शक्तियाँ उस व्यक्ति के ऊपर सवारी लेने लगती हैं या उस व्यक्ति के काम बनाने लगती हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ढोंग का नाम दे दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है। और इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं, उनके पास तक आने में लोग कतराने लगते हैं। तो ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ता है और उसके परिवार के सदस्य, उसके आसपास के सदस्य, उसको जानने पहचानने वाले हर संभव प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में आगे ना बढ़ पाए, वो हर कोशिश करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर चीज़ करते हैं कि ये व्यक्ति अपनी पूजा पाठ ना करे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद तो ना ही कुछ करते हैं, ना ही अन्य व्यक्तियों को करने देते हैं। वो ऐसा नहीं समझते कि अगर हमारे घर का कोई एक परिवार का सदस्य भी पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, तो इसकी भक्ति करने से हम सबको भी लाभ होगा। वो ऐसा नहीं समझते, उल्टा वो उस व्यक्तियों को भी पूजा करने से रोकते हैं जो भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनते हैं और जब आपको इस प्रकार से कुछ बोलते हैं, तो अपने मन में निराशा बिल्कुल भी ना लाएं और ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनकर कभी भी अपनी पूजा पाठ को बीच में ना छोड़ें।
क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका ये मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचे खींचकर लाने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है कि आपको आपके इष्ट देवी देवता की प्राप्ति हो जाती है, वो आप पर अपनी कृपा करने लगते हैं, आपके सभी कार्यों को करने लगते हैं, आप उन्नति की ओर जाने लगते हैं, तो ये वही व्यक्ति होते हैं उस समय पर आपके पास आते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे माता बाछल जी ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की, तो जब माता बाछल जी ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की तो उस समय पर भी उनके ऊपर इसी प्रकार के प्रश्न उठाए जाते थे। लेकिन जब माता बाछल जी की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसन्न हुए, उनको पुत्र रत्न का वरदान दिया, तब गोगा जाहरवीर जी उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और उन्हीं गोगा जाहरवीर जी की पूजा आज पूरी दुनिया में हो रही है, उन्हीं माता बाछल की आज पूजा हो रही है और उन्हीं गुरु गोरखनाथ जी की आज सभी लोग उनको मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो अपनी पूजा पाठ भक्ति को बनाए रखें, कभी भी ऐसे व्यक्तियों की बातें ना सुने। ये वो व्यक्ति होते हैं जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं, तो कल अगर आपके पास सब कुछ होगा तो ये आपके पास आएंगे। तो इसलिए अपने पूजा पाठ को सही तरीके से करिए, अपने इष्ट देवी देवता पर पूर्ण भरोसा रखिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपने कार्य को करने की मन में ठानी है, उस कार्य को पूर्ण करें। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब आपके अपने, चाहे आपके घर परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके दोस्त हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है मुश्किल समय में, कभी भी वो आपके साथ नहीं खड़े होते। और उस समय पर केवल एक भगवान ही होते हैं जो आपका हर पल साथ देते हैं और कभी आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति से आप सहायता ले भी लेते हैं, चाहे आप अपने परिवार के सदस्यों की लेते हैं, आप अपने सगे संबंधियों की मदद ले लेते हैं, आप अपने दोस्तों की मदद ले लेते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपको वही लोग इस बात को लेकर बोलते हैं कि हमने तुम्हारी सहायता की थी। लेकिन अगर आप अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ और भक्ति करते हैं और आप उनसे सहायता मांगते हैं, और वैसे तो आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं वो स्वयं ही आपकी सहायता कर देते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जब वो आपकी सहायता करते हैं तो वो कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बोलते कि हमने तुम्हारी सहायता की थी, जिस प्रकार से ये समाज के व्यक्ति बोलते हैं। तो इसलिए अपनी पूजा पाठ को सही तरीके से करें, अपने इष्ट देवी देवता पर भरोसा रखें और इस प्रकार के व्यक्तियों की बातों को ना सुनें, इनको नज़रअंदाज करें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।